मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं स्टडी टुगेदर। ये हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। पिछले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 6 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग एग्जाम्पल 7 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the bridge। क्या बोल रहा है, कोई भी एक ब्रिज है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। मान लेते हैं ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज है, ऐसा ब्रिज है आपका। ब्रिज का कोई भी एक पॉइंट है, ये रिवर का एक बैंक है और ये एक रिवर का अदर बैंक है, ठीक है। तो ब्रिज का एक पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट से ये बैंक तक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मान लेते हैं 30 डिग्री गिवन है और एक क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये लाइन को अगर मैं प्रोड्यूस करूँगा और यहाँ से इसको ज्वाइन करूँगा तो ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है 30 डिग्री, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और एक यहाँ पे बोल रहा है कि अदर बैंक पे क्या होता है 45 डिग्री, ये बैंक पे मान लेते हैं ये होता है क्या 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, तुम्हारा लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। तो मैं अभी इसको ज्वाइन करता हूँ और नेमिंग करता हूँ ए बी सी, ठीक है। तो ये अगर 30 है तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये 30 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा। एंड ये 45 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो अभी गिवन क्या है, इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, ठीक है। इसका जो हाइट है क्या है, ये जो हाइट है ये 3 मीटर है, ये हाइट क्या है 3 मीटर है। तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, टोटल ये विड्थ निकालना है, बीसी का लेंथ निकालना है। ये पॉइंट को मैं डी नेमिंग कर देता हूँ। ये डायग्राम और अच्छे से बना लो। कैसे बनाएंगे, अगर इसको यहाँ पे बना रहा हूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखो। ये उसका हाइट है क्या है 3 मीटर, ये है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री। नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो क्या होगा, जब हाइट की बात करते हैं तो क्या होता है, ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो अभी कैसे निकालेंगे हम लोग, बी डी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे। बी डी लेंथ निकल जाएगा एंड सी डी लेंथ निकल जाएगा, तो आप लोगों का बी सी का लेंथ पता चल जाएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल में एबीडी ट्रायंगल में क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि क्या है AD बाय BD। दिस इंप्लाइज tan 30 डिग्री क्या है 1/√3 विच इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय BD। दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू आपका हो गया 3√3। समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। मेरे साथ साथ आप लोग पेन कॉपी लेके लिखते चलो ताकि समझने में और आसानी होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये हो गया BD इज इक्वल टू 3√3। नेक्स्ट है हम लोग CD का लेंथ निकालेंगे। BD एंड CD का लेंथ निकल जाएगा तो हम लोग ऐड करके BC का लेंथ निकाल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में क्या होगा, मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड करना है। कहाँ पे होता है ये रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस का, हम लोगों को पता है tan थीटा में होता है या फिर cot थीटा में। तो हम लोग tan थीटा यूज करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, cot थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू, जो कि थीटा क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD डिवाइडेड बाय CD और DC। AD के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 मीटर डिवाइडेड बाय CD। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, दिस इंप्लाइज tan 45 का वैल्यू क्या है, tan 45 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3 बाय CD। दिस इंप्लाइज CD इज इक्वल टू क्या हो गया
3 मीटर। तो हमें अभी क्या मिल गया, BD का लेंथ मिल गया 3√3 एंड CD का लेंथ क्या मिल गया 3 मीटर। तो BD प्लस CD क्या होगा BC। देखो BC इज इक्वल टू BD प्लस CD which इज इक्वल टू BD क्या है यहाँ पे 3√3 प्लस CD 3, √3 कॉमन जाएगा तो क्या होगा √3 प्लस 1। और सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो √3 क्या है 1.732 प्लस 1, उसको कैलकुलेट करके और सिंप्लीफाई वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये था आपका एग्जांपल 7। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। नंबर 1 है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the rope top of a vertical pole to ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। क्या बोल रहा है, कोई भी एक सर्कस आर्टिस्ट है, कोई रोप में क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है एक वर्टिकल पोल को। यहाँ पे क्या बोला है, कोई एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। ये वर्टिकल पोल में एक रोप, इसका टॉप से क्या हुआ है, एक रस्सी बंधा हुआ है, एक रोप बंधा हुआ है। तो ये रोप का लेंथ क्या गिवन है, रोप का लेंथ है आपका 20 मीटर और ये रोप ये ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हमें फाइंड करना है जो सर्कस आर्टिस्ट पोल तक क्लाइंब किया वो पोल का हाइट क्या है, मींस यहाँ पे AC का वैल्यू क्या है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10 का रिलेशन परपेंडिकुलर एंड बेस के साथ होता है, लेकिन ना ही यहाँ पे परपेंडिकुलर ना ही बेस गिवन है। तो देखेंगे अभी हाइपोटेनियस के साथ परपेंडिकुलर का कौन सा रेशियोज का रिलेशन है। यहाँ पे देखा जा रहा है साइन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू AC by AB। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा क्या है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AC बाय AB इज इक्वल टू क्या है 20। समझ में आ रहा है। दिस इम्प्लाइज साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 विच इज इक्वल टू AC बाय 20। दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 20 इधर मल्टीप्लाई होगा जो कि क्या होगा 20/2 इज इक्वल टू क्या होगा 10। तो हमें मिल गया क्या, हाइट ऑफ द जो टावर है जो पोल है उसका क्या है 10 मीटर लेंथ है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। नंबर 2 क्या बोल रहा है, a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्या बोल रहा है, कोई एक स्टॉर्म हुआ, पहले बोल रहा है कि कोई भी एक ट्री था, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं हम लोग वैसे करेंगे, कोई भी एक ट्री मान लेते हैं, ये उसका हाइट मान लेते हैं AB। स्टॉर्म हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका कुछ पार्ट ब्रोक कर गया, यहाँ पे क्या हो गया टूट गया यहाँ से। तो ये पार्ट क्या हुआ, ऐसे ग्राउंड को यहाँ पे टच किया, ठीक है, ग्राउंड को ऐसे यहाँ पे टच किया। तो मैं ये पॉइंट को मैं C नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट को D नेमिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये AD पार्ट जितना टूटा है उतना ही इधर ग्राउंड तक टच किया है। तो यहाँ पे क्या होगा AD इज इक्वल टू क्या होगा CD होगा। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि जितना पार्ट टूटा होगा उतना पार्ट ही इधर लाई करेगा। और ये जो टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है, एंगल 30 डिग्री मेक्स कर रहा है। समझ में आ रहा है, कितना डिग्री 30 डिग्री। और उसके बाद क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री से डिस्टेंस द पॉइंट where the top of the ground touches is 8 मीटर। ये क्या है 8 मीटर है, मीन्स BC 8 मीटर है। तो ये ट्री का हाइट क्या है, ठीक है, ट्री का हाइट क्या है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर ये पार्ट गिवन है तो ये पार्ट मैं निकाल सकता हूँ। ये पार्ट निकालने के बाद
देखो पहले ये पार्ट निकालते हैं, बाकी फिर मैं नेक्स्ट समझाऊंगा। इन ट्रायंगल BDC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, BD परपेंडिकुलर बाय बेस 8। दिस इंप्लाइज tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है 1/√3 व्हिच इज इक्वल टू क्या होगा BD बाय 8। ये समझ में आया। दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू 8/√3 क्या होगा 8/√3। तो हमें क्या मिला, BD मिल गया। अभी क्या करेंगे, AD निकाल लेंगे। AD मिल जाएगा तो AD प्लस BD करके ये हाइट निकाल सकते हैं, क्या, हाइट ऑफ द ट्री AB। ठीक है, तो ये आपका BD हो गया 8/√3। नाउ ये ट्रायंगल में देखो AD इज इक्वल टू क्या है CD है, क्योंकि ये ब्रोकन पार्ट इसके साथ इक्वल होगा। तो ये ट्रायंगल में अभी मुझे हाइपोटेनियस निकालना है। क्या निकालना है, CD निकालना है, और बेस गिवन है और परपेंडिकुलर हम लोग फाइंड किए हैं। तो कोई भी एक रिलेशन से बेस बाय हाइपोटेनियस या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस करके ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो इधर sin 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस कर रहा हूं, तो बेस कहां पे होता है, बेस और हाइपोटेनियस कॉस में होता है। तो cos 30 इज इक्वल टू बेस जो कि 8 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है CD। दिस इंप्लाइज cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है √3/2 इज इक्वल टू 8/CD। दिस इंप्लाइज CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 2 16/√3। तो हमें क्या मिला, पहले BD मिल गया जो कि 8/√3 मिला एंड CD मिला 16/√3। तो क्या करेंगे अभी AD प्लस BD सॉल्व करेंगे जो कि हाइट ऑफ द ट्री होगा। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AD जो कि क्या है AD इज इक्वल टू क्या होगा CD है। तो CD के जगह पे मैं AD भी लिख सकता हूं। तो ये क्या होगा AD प्लस CD which इज इक्वल टू क्या होगा आपका 16/√3 प्लस 8/√3 इज इक्वल टू 24/√3 इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों तरफ अगर रैशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा 8√3। ये होगा आपका नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children play in a park. For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? वो क्या किया है, 2 स्लाइड बनाया है। पहला केस में क्या किया है, छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर वाला हाइट वाला स्लाइड है, और यहाँ पे जो स्लाइड है उसका लेंथ हमें निकालना है। यहाँ पे गिवन क्या है, ये हाइट गिवन है जहाँ से वो बच्चे स्लाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। मान लेते हैं ये ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा ABC, और एक केसेस है जो कि बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा बड़े हैं उनसे। एक क्या है 5 इयर्स का बच्चे है और क्या है एक 7 इयर्स का बच्चे है। ठीक है, और उनसे ज़्यादा एल्डर बच्चे हैं। ठीक है, एल्डर बच्चे के लिए क्या है, यहाँ पे 3 मीटर वाला स्लाइड है। ठीक है, और 3 मीटर हाइट से वो लोग स्लाइड कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है ये स्लाइड का लेंथ क्या है और ये स्लाइड का लेंथ क्या है। और डाटा गिवन क्या है, जहाँ पे बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका क्या है एंगल, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ये स्लाइड क्या है और यहाँ पे ये स्लाइड का लेंथ क्या है।
DEF नेमिंग कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो पहला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में क्या होगा, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर गिवन है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस रिलेशन कहाँ पे होता है, साइन पे। मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय AC। दिस इम्प्लाइज AC क्या, साइन 30 क्या है, 1/2 इज इक्वल टू 1.5 बाय AC। तो यहाँ से निकल जाएगा AC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 1.5 इंटू 2 3। तो पहला केस का स्लाइड क्या है जो छोटे बच्चों के लिए 5 ईयर के लिए, वो हो गया 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है ये केस देखेंगे अभी। ये केस में क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एंगल 60 है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस, जो कि 3 ओपन क्या है, DF। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री क्या है, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 3/DF। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा DF इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6/√3 which इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रेशनलाइज कर लेना इसको, 3 ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे मल्टीप्लाई करना, जो कि क्या हो जाएगा, ये 2√3 होगा। क्या होगा, 2√3। समझ में आया। ये था आपका नंबर 3। क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, आंसर बहुत ही छोटा है। ठीक है, कुछ भी मतलब हार्ड चीज नहीं है, बहुत इजी चीज है। दिख रहा है बहुत बड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर 2 लाइन का है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी एक टावर है, ये मान लेते हैं एक टावर है, ये टावर से AB, टावर के फुट से ग्राउंड में और एक कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो होता है क्या होता है, 30 मीटर है। और यहाँ पे गिवन है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर का हाइट क्या है। समझ में आ रहा है। तो बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या है, बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कहाँ पे होता है, tan थीटा पे होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, tan थीटा जो कि क्या है 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि है AB/30 which is equal to this implies tan 30 क्या है 1/√3 is equal to AB/30। दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 30/√3। समझ में आ रहा है। तो ये 30/√3 रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई √3 डिवाइड √3, जो क्या होगा √3 इंटू √3, 3 10 जा, जो क्या होगा विच इज इक्वल टू 10√3। तो आपका हो गया AB इज इक्वल टू क्या हो गया 10√3। समझ में आ रहा है। ये था आपका नंबर 4। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या है, कोई भी एक काइट 60 मीटर हाइट में फ्लाई कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है। उसके साथ क्या है, एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, जो धागा है, जो रोप है, ठीक है, और वो ग्राउंड के साथ क्या करता है 60 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, देन बोल रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब कोई भी बैंड नहीं है या फिर लोचा कोचा नहीं है, आज मतलब कंप्रेस नहीं है, स्ट्रेट है। क्या है, रोप जो है वो स्ट्रेट है। यहाँ पे देखो ये हाइट में वो काइट क्या कर रहा है,
फ्लाई कर रहा है, ये पॉइंट में हाइट काइट है, ठीक है। तो ये जो रोप है इसमें कोई भी स्लैक नहीं है। स्लैक मतलब क्या है, समझ रहे हो? तो ऐसे ये क्या होता है, ये स्लैक होता है, और ये क्या है, स्ट्रेट है। तो जो रोप है स्ट्रेट है और ये ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है, एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। मान लेते हैं ये ABC एक ट्रायंगल है जहाँ पे C एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पे हाइट गिवन है 60 मीटर, और हमें निकालना है क्या है, AC लेंथ ऑफ द रोप। तो हमें पता है P एंड H का रिलेशन कहाँ पे होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन आपका साइन थीटा में होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर AB बाय AC। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा क्या है, साइन एंगल ऑफ 60 इज इक्वल टू AB क्या है, 60 बाय AC। दिस इम्प्लाइज साइन 60 का वैल्यू पता है क्या होता है, √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय AC। तो यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC इंटू √3, AC √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120, ठीक है। दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू क्या हो गया, 120 बाय √3। ऊपर में √3 मल्टीप्लाई करना है और नीचे में भी √3 मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया। व्हिच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 4 जा, जो कि क्या हो जाएगा 40 √3। तो आपका AC इज इक्वल टू क्या हो गया, रोप का जो लेंथ है क्या है, 40 √3, ठीक है। ये था आपका नंबर 5। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग RD शर्मा का सीरीज स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। थैंक यू।